लाहौर मोटरवे केस के बाद ज्यादती का एक और हौलनाक वाकया। खातून और बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की ज्यादती। मुतासरा खातून ने बहन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शा ड्राइवर और साथी धोखाधड़ी से कहीं और ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया। मां बेटी की मिन्नत समाजत भी काम न आई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। वाक़े में मुलविस एक मुलजिम उमर रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजिम के खिलाफ पहले भी 2 मुकदमात दर्ज हैं। रवां साल मुलजिम उमर ज्यादती के मुकदमे में जेल से रिहा हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली। बस स्टैंड इंतजामिया और सिक्योरिटी गार्ड के बयानात कलम बंद। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मां मुतासरा खातून और बेटी का तिब्बी मुआयना। पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार। रावलपिंडी के मदरसे के मुफ्त में मुफ्ती शाहनवाज की तालिबा से ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम को अबूरी जमानत के बाद धमकियां देने की दफा लगाकर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने ज्यादती केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करा ली थी। मुतासरा बच्ची की मां ने सीपीओ को खुली कचहरी में दरख्वास्त दी थी। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती शाहनवाज के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मजीद दफात का इजाफा कर लिया गया है। वाकया पिंडी के इलाके पीर वधाई के मदरसे में पेश आया। कानून की हुक्मरानी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लाहौर पुलिस के बड़ों की तसल्लियां। सीसीपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मां बेटी से ज्यादती करने वाले मुलजिम पकड़ लिए। मुलजिमों को सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शे के वाक़े में भी मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क के मुलजिमों के गिर्द घेरा तंग है। मजीद गिरफ्तारियां होंगी। मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बर वक्त कार्रवाइयां करके मुलजिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर गैर मुल्की फौजें 31 अगस्त के बाद भी मौजूद रहीं तो इसके नताइज खतरनाक होंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वार्निंग। कहते हैं 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी गैर मुल्की वीजे रखने वालों को मुल्क छोड़ने की इजाजत होगी। हम चाहते हैं लोग मुल्क में रहकर काम करें, लेकिन जाना चाहते हैं तो कोई पाबंदी नहीं। सुहेल शाहीन ने कहा, गैर मुल्की फौज के इनखला की तारीख में तौसी कबूल नहीं। उधर बरतानिया ने अपने फौजियों को सामान समेत निकालने के लिए डेडलाइन में चंद रोज की तौसी का मुतालबा कर दिया। तालिबान ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआगो हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को लाने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ भी सिर्फ तुर्कम बॉर्डर पर जिम्मेदार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं CPAC के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। अफगान सूरत हाल के बायस ये मजीद अहम हो चुका। हालिया दिनों में होने वाले हमले निशानदही करते हैं कि बास दस्ताने पहने हाथ पाक चीन दोस्ती की राह में रुकावट है। चीनी सफीर को यकीन दहानी कराई कि चीनी बाशिंदों को हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अमरीकी इत्तेहाद का अफगानिस्तान में दर्दनाक अंजाम। अफगान आर्मी चीफ भी अफगानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर तवील कतारों में धक्के खाने लगे। जनरल वली मोहम्मद अहमद जई की काबुल एयरपोर्ट पर कतार में खड़े हुए तस्वीर वायरल। अफगान फौज की पामीर कोर के सरबराह जनरल अमानुल्लाह भी मुल्क से फरार होने में कामयाब। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पाए गए। नायब सदर दोयम सरवर दानिश भी इस्तांबुल में ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में देखे गए। अफगानिस्तान छोड़ने का मिशन जारी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों अफराद का पड़ाव। एयरपोर्ट पर गैर मुल्की फोर्सेज और नामालूम अफराद में फायरिंग का तबादला। एक अफगान सिक्योरिटी एहलकार हलाक। जर्मन और अमरीकी एहलकार जख्मी। काबुल एयरपोर्ट पर मरने वालों की लाशें उठा ली गईं। भारत के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर एतराज नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान जाऊंगा और वहां की क़यादत के साथ मुशावरत होगी। हमारा फोकस किसी एक ग्रुप पर नहीं। अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद और इज्तमाइयत की हामिल हुकूमत चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ कुव्वतें आज भी बरसरे पैकार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अफगान सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पॉलिसी पार्लियामेंट में बनाने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बंद कमरों में होने वाले फैसले मुल्क के लिए मुश्किलात का बायस बने। मुल्क की खारजा पॉलिसी का कुछ पता ही नहीं।
अब अफगान पॉलिसी मुशावरत से बनाई जाए। तीस अगस्त से 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं स्कूल्स 50% हाजिरी के साथ ही खुलेंगे। जो वालिदैन वैक्सीन लगवा चुके वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। हमने स्टीयरिंग कमेटी के फैसले पर कहा था कि स्कूल खोल देंगे, लेकिन जब हेल्थ एडवाइजरी आई तो स्कूल बंद करने पड़े। तालीमी इदारे खोलने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। कर्जों के बोझ तले दबी हुकूमत मजीद कर्ज उठाने को तैयार। IMF का मेंबर मुमालिक के लिए 650 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम का आज से आगाज। पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर का कर्ज आज मिलेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होगी। रकम की मुंतकली से ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगे। इक्तसादी मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 9% पर पहुंच गया। वजीर आजम इमरान खान ने खबर ट्वीट पर शेयर करते लिखा, मई 2020 के मुकाबले में ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एतमाद में 108% इजाफा हुआ। मई में पाकिस्तान की पोजीशन -50% थी, जो 59% बढ़ी और OICCI मेंबर का एतमाद बढ़ा। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क को 100 साल पीछे धकेल दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अथॉरिटी पर इजहार बरहमी। टिकटॉक का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत। PTA हुकाम के मुताबिक टिकटॉक के साथ बातचीत चल रही है, जल्द पाबंदी खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स किए कि अथॉरिटी को हुकूमत से हिदायत लेने का कहा था। क्या हुकूमत ने इस पर कोई पॉलिसी नहीं दी? सहाफियों को हरासा करने से मुतालिक जस्टिस काजी फाइज ईसा का अज़खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज के अज़खुद नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। अज़खुद नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर ने 3 हुकूमती बिल्स मुस्तरद कर दिए। वफाकी वजीर अली ज़ैदी गुस्से में आ गए। बोले, बिल्स वजारत बहरी उमूर, कानून, वफाकी काबीना और कौमी असम्बली ने मंजूर किए। क्या ये सारे गधे हैं? बोले, क्या मैं गधा हूँ? इजलास का बॉयकॉट कर दिया। मौला बख्श चांडियों ने कहा कि उन्हें ताकत का इतना घमंड है कि इख्तलाफ करने पर गाली दे देते हैं। कराची में सी व्यू पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन कल तक मुलतवी। जहाज के कप्तान का कहना है कि जहाज के रुख में तब्दीली आई है। साहिल से मुड़कर समंदर की तरफ लहरों पर तैर रहा है। जहाज निकालने में मजीद 1 दिन लगेगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया चेयरमैन मिलेगा? हतमी फैसला 92 के कप्तान करेंगे। वजीर आजम से रमीज राजा और एहसान मानी की मुलाकात। क्रिकेट के उमूर पर तबादला ख्याल। डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे पर भी बातचीत। नया टैलेंट सामने लाने के लिए तजावीज़ का तबादला। इमरान खान ने एहसान मानी के काम की तारीफ की। लंदन में मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब। नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। मरियम नवाज और दीगर अहले खाना जाती उमरा से ऑनलाइन रहे। लंदन में PTI कारकुनों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के हामियों का नून लीगी कारकुनों से टकरा हुआ। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बाद होटल के बाहर ट्रैफिक जैम। तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने नून लीगियों की जानिब से तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया। गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। गवर्नर मक्का ने खाना काबा को गुस्ल दिया। तकरीब में कोरोना के हिफाजती इक़दामात का खास ख्याल रखा गया। अदाकारा एंजेलिना जोली अफगानिस्तान में तालिबान की फतह और अमरीका की नाकामी पर शदीद बरहम। अमरीकी जरीदे के लिए लिखे गए मजमून में अमरीकी इंतजामिया पर तनकीद। कहा वो अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद अमरीकी होने पर शर्मिंदा हैं। इस तरह तालिबान के आने की उम्मीद न थी। इनखला मुनज़्ज़म अंदाज में होना चाहिए था।